माँ वीणावादिनी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ और सबसे पहले आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं डेंगू में हूँ और 6-7 दिन से बीमार था, लेकिन मेरे गुरुजी का आदेश था कि तुझे जाना है, तो मैं रात तक डिसाइड नहीं कर पाया था, सुबह सुबह डिसाइड किया तब आया। उस देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं 2 लाइन रखता हूँ सर्वप्रथम आपके आगे कि आवारगी के रास्तों से कदम खुद वापस आ गए, कि आवारगी के रास्तों से कदम खुद वापस आ गए, जब मेरे पिता के कंधों के बोझ मेरे अपने कंधों पर आ गए। और 2 पंक्तियां ये हैं कि इस इश्क मोहब्बत के दरिया में हम कभी इतने उतरे ही नहीं, कि इस इश्क मोहब्बत के दरिया में हम कभी इतने उतरे ही नहीं कि बाहर निकलने के लिए अपने घर की इज्जत डुबानी पड़ जाए। और अभी 1 महीने पहले हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ, G20 भी हुआ, हम नए आयाम छू रहे हैं। परंतु मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये आज़ादी अभी अधूरी है। क्यों है, उस पर मेरी 4-5 पंक्तियां हैं और वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और मेरा थोड़ा गला खराब है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कि जब भ्रष्टाचार की बू आने लग जाए सत्ता के गलियारों से, कि जब भ्रष्टाचार की बू आने लग जाए सत्ता के गलियारों से, जब लोकतंत्र का कत्ल हो जाए जयचंदों की तलवारों से, कि जब भ्रष्टाचार की बू आने लग जाए सत्ता के गलियारों से, जब लोकतंत्र का कत्ल हो जाए जयचंदों की तलवारों से, और जब संसद की गलियां पट जाएं झूठे और मक्कारों से, जब भारत माँ का दामन भर जाए देश के इन गद्दारों से, जब भारत माँ का दामन भर जाए देश के इन गद्दारों से, और जब वतन सुलगने लग जाए बैरी के अत्याचारों से, और जब युद्ध के मसले भी सुलझाए जाएं बातचीत के व्यवहारों से, तब मेरा दिल ये कहता है अभी आजादी अधूरी है, देश में फिर एक बार कोई आजाद भगत जरूरी है। और जब देश की सीमा पर जवानों के सर काटे जाते हों, कि जब देश की सीमा पर जवानों के सर काटे जाते हों, सर्जिकल स्ट्राइक के अपने ही घर में सबूत मांगे जाते हों, बेटी के 36 टुकड़े करने वाले जब नेताओं के घर बिठाए जाते हों, आतंकवादियों की खातिर जब न्यायालय आधी रातों को खुलवाए जाते हों, और देश में रहकर ही इनको घर में डर लगने लग जाते हों, और जब दहशतगर्दों के माफीनामे, अफजल को जानते ही होंगे आप, कि जब दहशतगर्दों के माफीनामे सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हो, तब मेरा दिल ये कहता है कि अभी आजादी अधूरी है, देश में फिर एक बार कोई आजाद भगत जरूरी है। और अभी मेरी बहन ने जिस टॉपिक पे बात की उसी पे मैं करना चाहूंगा कि जब झूठे प्यार के नाम पर बेटियां फुसलाई जाती हो, छुपाकर सच सिर्फ जब मजहब की खूबसूरती दिखलाई जाती हो, जब झूठे प्यार के नाम पर बेटियां फुसलाई जाती हों, छुपाकर सच सिर्फ मजहब की जब खूबसूरती दिखलाई जाती हो, ज्ञानव्यापी के विरुद्ध भी जब वकीलों की टीम बिठाई जाती हो, राम मंदिर के बनने पर भी तकलीफ दिखाई जाती हो, और लव जिहाद की शिक्षा मदरसों से दी जाती हो, और प्रेम के नाम पर बेटी जब 40 हिस्सों में की जाती हो, तब मेरा दिल ये कहता है कि अभी आजादी अधूरी है, देश में फिर एक बार कोई आजाद भगत जरूरी है। और ये आखिरी 4 पंक्तियां हैं, और ये मैंने गुरुजी को दिखाई थी, तो मैंने कहा था गुरुजी इन्हें सुनाऊं या ना सुनाऊं। बोले कि अगर कुछ लिखा है तो सुना जरूर, क्योंकि जो लिखा है उसे सुनाने की हिम्मत ना हो तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये मैं रखता हूं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि जब सिक्कों की खनक के आगे देश के नेता बिकते हो, बाप के कंधों पर जब जवान बेटों के जनाजे उठते हो, जब शांति प्रिय समुदाय की वजह से देश के राज्य जलते हो, पंचर लगाने वाले ही जब देश में पंचर करते हो, और महाकाल की सवारी पर जब झूठे पानी के कुल्ले होते हो, और धर्म जलूसों की आड़ में जब बेटे उन्हीं की माओ के आगे काटे जाते हो,
तब मेरा दिल ये कहता है कि अभी आजादी अधूरी है, देश में फिर एक बार गुजरात देश का है गौरव, कन्नौज खुशबुओं का शहर। हर जगह घटनाएं हुई थी, गुजरात में भी हुई थी, कन्नौज में भी हुई थी। गुजरात देश का है गौरव, कन्नौज खुशबुओं का शहर। कश्मीर स्वर्ग सी धरती है, फिर रोज बेटियां क्यों मरती हैं। कश्मीर स्वर्ग सी धरती है, फिर रोज बेटियां क्यों मरती हैं। इसके बाद एक हमारे कवि स्थानीय हैं मुकुल, आगरा से हैं, शायद वो लिस्टअप नहीं है, लेकिन आप आइए मुकुल आगरा से, आपको 4 मिनट दी जाती हैं, इनको सुनिए प्रेम से। उसके बाद भोजन आप सब लोग करेंगे बिना किसी सूचना के।